गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम फिजिक्स को। और एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम यूनिट नंबर 4th स्टार्ट कर रखी थी। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एल्जेब्रिकल एक्सपेंशन ऑफ एस मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम कंटेंट को देखेंगे, हमारे पास कंटेंट में क्या क्या है। एस मैट्रिक्स को हमने पहले पढ़ लिया था, और इसके अलावा हमारे पास जो एस मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा एल्जेब्रिकल एक्सपेंशन ऑफ एस मैट्रिक्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर हमारे पास फर्स्ट है, और टॉपिक है हमारे पास एल्जेब्रिकल एस मैट्रिक्स ऑन बेसिस ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको एक बार सारे दोहरा देता हूँ। तो क्वेश्चन जो हैं वो हैं कि एस मैट्रिक्स एक्सपेंशन, एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये है। इसी के अलावा इस पे की जो क्वेश्चन बन सकता है वो है डिस्कस द एस मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बन सकता है मेकिंग एल्जेब्रिकल एक्सपेंशन ऑफ एस मैट्रिक्स। इसके अलावा ये भी बन सकता है एक्सपेंड एज टाइम इवोल्यूशन सीरीज। और लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है फॉर एन इंटरेक्शन हेमिल्टोनियन डेंसिटी HIX शो दैट। तो ये एक सीरीज में है कि S इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एंड माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर n 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी d4x1 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी d4x2 एंड डैश डैश माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी d4xn एंड टाइम प्रोडक्ट है, ये टाइम प्रोडक्ट HIX1 HIX2 डैश HIHN। तो इन सबको हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो हम यूज करेंगे एस मैट्रिक्स, तो वो किस तरह से रिलेट करता है इनिशियल स्टेट को और फाइनल स्टेट को। तो हम ये लिखेंगे कि एस एक ऑपरेटर है जो कि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एस इज द ऑपरेटर, एस इज द ऑपरेटर whose matrix element whose matrix element between initial state between इनिशियल स्टेट और इनिशियल स्टेट को हम इस तरह लिखेंगे आई के साथ, एंड फाइनल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है, गिवन बाय ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, गिवन बाय ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी probability of obtaining specific final state f, okay, from a given initial state, from a given initial state। और इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या रहेगा, आई रहेगा। तो ये हमने एक डेफिनेशन लिखी है कि एस मैट्रिक्स जो है या जो ऑपरेटर की तरह काम करती है और इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में चेंज करती है। तो हम लिख सकते हैं कि दस द एस मैट्रिक्स इज डिफाइन एज, दस द एस मैट्रिक्स, thus the S matrix define as is define as, और इसको लिखेंगे S इज इक्वल टू लिमिट, टाइम की लिमिट होगी कि इनिशियल टाइम भी हमारे पास, फाइनल टाइम हमारे पास इन्फिनिटी भी चला जाए, और जो इनिशियल टाइम है वो हमारे पास कितना हो जाए, माइनस इन्फिनिटी हो जाए। तब टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो टी और टी नोट है उसको हम लिख पाएंगे U इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी, एंड दिस इज नोन एज एस मैट्रिक्स एंड एस मैट्रिक्स ऑपरेटर।
इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है। अब हम बात करने वाले हैं टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के अंदर। तो ये हमारे पास टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है, केवल लिमिट चेंज करते हैं कि टाइम t टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए और t नॉट टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए। उस कंडीशन में ये टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर ही हमारे पास क्या कहलाता है, एस मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डाली है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने डाली है। एंड अब हम इसको किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे कि द टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, द टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर ये हमारे पास रहेगा साइन टी, ये फाइनल स्टेट होगी, और इसको हम लगाते हैं यू टी एंड टी नोट किसी इनिशियल स्टेट साइन टी नोट पर, इस तरह से। तो ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, और ये टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसने क्या किया, इस इनिशियल स्टेट को इसको फाइनल स्टेट में चेंज कर दिया, इस तरह से काम करता है। और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब हम बात करने वाले हैं कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की फॉर्म में हम श्रोडिंगर इक्वेशन मान सकते हो या आप ड्राक इक्वेशन मान सकते हो। तो हम बात करेंगे इंटरेक्शन पिक्चर की। इन इंटरेक्शन पिक्चर इन इंटरेक्शन पिक्चर इन इंटरेक्शन पिक्चर it is governed by Drake equation given by, और उसको हम लिखेंगे आइटा एच कट एंड डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पर हमने वेव फंक्शन अप्लाई करना है जो कि टाइम का फंक्शन ले रहे हैं अपन। और यहाँ पर जो आप हैमिल्टोनियन ले रहे हो, दिस इज हैमिल्टोनियन डेंसिटी, ये हैमिल्टोनियन डेंसिटी है ना कि हैमिल्टोनियन है, और ये फंक्शन होता है किसका, टाइम का। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक वेव फंक्शन लगाते हैं साइन और टी। ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह है, ये पूरी आप श्रोडिंगर इक्वेशन मान सकते हैं इसको। श्रोडिंगर इक्वेशन भी है साथ में, इसके अंदर हमने वेव फंक्शन अप्लाई किया है। अब इस वेव फंक्शन को हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की तरह। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो साइन टी जो स्टेट है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन 2 को यूज करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इसको आप 3 कर दीजिए, और आप ऐसा भी कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो हमें मिलेगा आइटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और इसकी जगह हम टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर टी एंड टी नोट को रख सकते हैं, इज इक्वल टू एच आई, और ये फंक्शन है टी का, एंड ये भी रहेगा यू टी एंड टी नोट। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो एच आई है ये हैमिल्टोनियन नहीं है, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन डेंसिटी है, और साथ में आई जो लिखा है वो इंटरेक्शन है, यानी कि टोटल हैमिल्टोनियन डेंसिटी को हम लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन नोट प्लस हैमिल्टोनियन इंटरेक्शन, ये रहता है। केवल हम इंटरेक्शन पिक्चर की बात करें, हम ये हमने स्पेशली लिखा है इंटरेक्शन पिक्चर, इसलिए हमने यहाँ पर एच आई को ही यूज करेंगे, ठीक है। और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है, और सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका टाइम इंटीग्रेशन के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ अब इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी बोथ साइड। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन अब इक्वेशन इंटीग्रेशन अब इक्वेशन with respect t both side। तो हमारे पास रहेगा आइटा एच का कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन डेल अपॉन में डेल टी एंड यू टी एंड टी नोट, और इंटीग्रेशन होगा डी टी के रेस्पेक्ट में। ऐसे इधर इंटीग्रेशन एच आई फंक्शन ऑफ टी एंड यू टी कॉमा टी नोट एंड डी टी, और लिमिट भी लगाएंगे, ये टी नोट से टी तक है, और ये भी हमारे पास टी नोट से टी तक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आसानी से। देखो यहाँ पर ये डिफरेंशियल
है, डिफरेंशिएशन है, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या बचेगा, यू टी टी नोट, और इसके ऊपर लिमिट रहेगी टी नोट से टी, टी नोट से टी रहेगी। तो हम आगे चलने वाले हैं और हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेशन करने के बाद आयटा एच कट और यू और फंक्शन ऑफ टी एंड टी नोट, लिमिट रहेगी टी नोट से टी तक, और इधर हमारे पास बचा है इंटीग्रेशन टी नोट से टी तक एंड हैमिल्टोनियन इंटरेक्शन टी एंड यू टी कॉमा टी नोट एंड टी टी। अब इसके ऊपर आप लिमिट लगा दीजिए, तो और आयटा जो एच कट है उसको आप उस साइड लेके जाइएगा, तो यहाँ पर लिमिट लगाने पर मिलेगा यू टी, यानी कि हम टी की जगह क्या रख रहे हैं, टी ही रखेंगे, तो ये यू टी एंड टी नोट माइनस यू टी नोट कॉमा टी नोट, ये रहेगा इज इक्वल टू, इस आयटा एच कट को हम इस साइड लेके आ रहे हैं, तो ये रहेगा 1 अपॉन आयटा एच कट इंटीग्रेशन टी नोट से टी हमारे पास मिलेगा एच आई टी एंड यू टी कॉमा टी नोट एंड डी टी आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर हम इसको एक बार इक्वेशन दे करके रोक देते हैं, तो 4 आ गई थी अपने पास, इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी, और हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी को, बाउंड्री कंडीशन यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, या फिर हाँ चलो बाउंड्री कंडीशन लिख लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन या हमने टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की पहली प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जिसमें हमने ये कहा था कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के अंदर यदि दोनों टाइम सेम होते हैं यू टी नोट, तो इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आता है, तो इसकी वैल्यू इस समीकरण में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड फाइनली हम लिख पाएंगे यू टी कॉमा टी नोट, और यहाँ पर जो वैल्यू 1 आएगी ये माइनस की वैल्यू है, और इस माइनस की वैल्यू को हम इस साइड लेके जाएंगे, समीकरण के इस साइड, तो ये प्लस में चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 और प्लस का, और ये जो आयटा है इस आयटा को आप ऊपर ले लीजिए, तो ऊपर लेंगे तो रहेगा माइनस का आयटा ऊपर हो जाएगा अपॉन में एच कट और इंटीग्रेशन टी नोट टू टी, ओके इंटीग्रेशन टी नोट टू टी, और ये हमारे पास है एच आई टी एंड यू टी कॉमा टी नोट एंड डी टी, इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। और 6 के बाद अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा जो कि समझने के लिए है, आपको नोट्स में नहीं लिखना, और वो इस तरह से है कुछ कि मान लीजिए कोई हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के टी तक, और हमने टी स्क्वायर और डी टी हमने इसका समाकलन किया, तो आप देखोगे इसका जो आंसर है वो रहेगा टी क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट जो रहेगी वो हमारे पास रहेगी 0 से लेकर के टी, और जब आप सोल्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये आएगा टी क्यूब अपॉन में 3 आएगा। लेकिन यदि आप इसकी लिमिट को चेंज नहीं कर रहे, सेम लिमिट, लेकिन इस फंक्शन को चेंज कर दे, जैसे हमने t1 स्क्वायर कर दिया और इसका इंटीग्रेशन भी t1 के रेस्पेक्ट में ही कर दिया, तो आप देखेंगे t1 अपॉन 3 और इस पर लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के t, और जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर है वो वैसा ही आएगा जैसे पहले आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस लिमिट को चेंज नहीं करें और अंदर हम इस टाइम के पूरे फंक्शन को एक साथ चेंज कर दें, तो इंटीग्रेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम इंटीग्रेशन आपको मिलने वाला है। तो हम सीरीज बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हम इस टाइम लिमिट को सेम रखेंगे, बाकी इसको पूरे को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो समीकरण नंबर जो 6 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि u, इसको मैं ऐसे लिखता हूं u t कोमा टी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस आयटा अपॉन एच कट इंटीग्रेशन टी नोट से लेकर के टी तक है, हमने ये चेंज नहीं किया, लेकिन हमने लिखा है कि एच आई और इसको t1 कर दिया है, और u t1 कॉमा टी नोट एंड डी टी 1, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होएगा। और यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें u t1 कॉमा टी नोट
तो ये आएगा 1 माइनस आइटा अपॉन एच कट। यहाँ पर देखो टी नोट से टी है, तो लिमिट भी हमारे पास टी नोट से टी है। यहाँ पर लिखा है टी नोट से टी वन लिखा है, तो लिमिट भी हम ऐसा लिखेंगे टी नोट से लेकर के टी वन। ओके, और ये रहेगा एच आई टी टू। इसमें अपन फंक्शन चेंज कर सकते हैं जैसे पहले ऊपर किया था, और यू टी टू कॉमा टी नोट एंड डी टी टू हो जाएगा ये, और इसको इक्वेशन नंबर 8 देंगे। और ऐसे हम लिखेंगे u एंड टी टू कॉमा टी नोट, तो अब की बार क्या आएगा 1 माइनस आइटा अपॉन एच कट इंटीग्रेशन टी नोट से टी, ये वाली लिमिट रहेगी टी टू, और एच आई इसमें एक और बढ़ा देंगे तो टी थ्री यू टी थ्री कॉमा टी नोट एंड डी टी थ्री, इक्वेशन नंबर 9। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 7 के अंदर देखो ये हमने लिखा है यू टी वन कॉमा टी नोट, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, ये निकाली है। इसके अंदर आया है यू टी टू टी नोट, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है ये, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। आपको पहले ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखनी है, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखनी है, और एक सीरीज बन जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 9 को पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 7 में। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 8 को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे, और उसके बाद इक्वेशन नंबर जो उसके बाद या पर आप ऐसे लिख सकते हैं एंड अगेन अगेन वी पुट इक्वेशन नंबर 9 इन इक्वेशन नंबर 7। ओके, तो कुछ इस तरह से मिलेगा, उसको मैं लिखूंगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे u एंड t कॉमा टी नोट, ये लिखा, ये वाला इक्वेशन नंबर 7 है, इज इक्वल टू ये रहेगा हमारे पास 1 माइनस आइटा अपॉन में h कट, और इंटीग्रेशन t नोट से t रहेगा एंड h आई टी वन, और u t नोट की वैल्यू ये वाली मैं पुट करना चाहूंगा। तो हमारे पास आएगा कोष्टक बड़ा वाला, और इसकी वैल्यू है 1 माइनस आइटा अपॉन एच कट इंटीग्रेशन टी नोट से टी वन एंड एच आई टी टू एंड यू टी टू कॉमा टी नोट एंड डी टी टू। और इसके साथ हमारे पास इसके बाहर था डी टी वन। अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये भी आप यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि हमने समीकरण नंबर 9 में लिखी है। और 9 में लिखने के बाद उससे पहले एक काम और कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते। इस पूरे फंक्शन को आप पहले एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा u टी कॉमा टी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा अपॉन एच कट इंटीग्रेशन टी नोट टू टी एंड एच आई टी वन एंड डी टी वन। ओके, ये जो डी टी वन है पीछे, ये भी मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा, एंड माइनस का अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं आइटा अपॉन एच कट का स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, प्लस हो जाएगा। और इंटीग्रेशन टी नोट से टी इंटीग्रेशन टी नोट से टी वन, और एच आई टी वन एच आई टी टू एंड यू टी टू कोमा टी नोट एंड डी टी टू जाता है। और अब हम इक्वेशन नंबर 9 को और पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो इक्वेशन नंबर 9 पुट करने के बाद हमारे पास ये सीरीज थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, और जो फाइनल वैल्यू आएगी मैं उसको लिख देता हूं एक बार। तो हमें मिलेगा, देखो u t कॉमा टी नोट इज इक्वल टू ओके 1 प्लस माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर 1 कर देते हैं, क्योंकि जो माइनस था मैंने अंदर ले लिया और यहाँ पर इसको प्लस कर लिया। ओके,
और लिमिट रहेगी हमारे पास टी नोट से टी तक, टी नोट से टी तक। और इसको लिखेंगे डी टी वन और एच आई टी वन एंड प्लस, इसके बाद था प्लस ही था अपने पास, लेकिन अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें सीरीज बनानी थी। तो ये जो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्लस आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। एंड इंटीग्रेशन टी नोट से टी, और यहां पर आप लिखेंगे डी टी वन एच आई टी वन, ओके। और साथ में था टी नोट से टी वन एंड डी टी टू एंड एच आई टी टी टू, और इसके साथ लिखा था यू टी टू कोमा टी नोट एंड डी टी, और प्लस वैल्यू रखने के बाद वो आई है ना। एक मिनट को, अभी इसका मतलब इसमें ये नहीं आएगा, एक मिनट को ना, इसको अपन हटाएंगे यहाँ से। हमने देखो ये वाली वैल्यू आप मत लिखो यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये मल्टीप्लाई होकर तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो आएगा ये अपने पास जी टी टू आएगा। एंड प्लस अगली जो स्टेप होगी वो रहेगी माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर 3, और अगली बार 3 इंटीग्रेशन हो जाएंगे, टी नोट से टी और डी टी वन एच आई टी वन, टी नोट से टी डी टी टू एच आई टी टू, और ऐसे ही लास्ट रहेगा इंटीग्रेशन टी नोट से टी एंड डी टी थ्री एंड एच आई टी थ्री, और लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम रिलेशन ऑपरेटर बचेगा यू टी थ्री एंड टी नोट, ओके। अब इसकी वैल्यू फिर पुट करेंगे, हालांकि हमने इसकी वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन जैसे हमने इन दोनों की वैल्यू लिखी है, जैसे यू टी टी नोट, यू टी वन टी नोट और यू टी टू टी नोट, वैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन भी, इसकी वैल्यू भी हम लिखेंगे। और जब हम इसकी वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास फाइनली हम इस इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में लिख पाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर कि हेयर जनरल फॉर्म ऑफ अबो इक्वेशन, तो जनरल फॉर्म ऐसे रहेगा हमारे पास यू टी कोमा टी नोट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर 1 इंटीग्रेशन टी नोट से लेकर के टी एंड डी टी वन एंड एच आई टी वन, ओके, प्लस ये रहेगा माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर 2 एंड इंटीग्रेशन टी नोट से टी डी टी वन एच आई टी वन एंड इंटीग्रेशन टी नोट से टी एंड डी टी टू एंड एच आई टी टू, ओके। प्लस 3 वाली वैल्यू लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, हालांकि फिर हम लास्ट वैल्यू ही लिखेंगे, तो हम लास्ट वैल्यू लिख देते हैं। बाकी तीसरी जो टर्म्स आएगी वो ये आएगी, और तीसरी टर्म को ना लिख करके हम फाइनल वैल्यू लिखेंगे, और फाइनल वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे आएगी माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर एन वे टर्म्स लिख रहे हैं। ये हमारे पास पहली है 1 लिखा हमने, फिर यहाँ पर हमने 2 लिखा, ऐसे 3 4 5 7 9, और फिर कितना आ जाएगा, मतलब सम संख्या में ही आएगा, सम विषम सारे आ सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि वे विषम में आए, मैंने बोला एग्जांपल के लिए। तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे आ सकता है। तो लास्ट हमारे पास एन वी टर्म होगी, और इसके साथ रहेगा हमारे पास टी नोट से टी और डी टी वन एच आई टी वन, ओके, फिर रहेगा टी नोट से टी वन, और इसको लिखेंगे डी टी टू एंड एच आई टी टू, और ये भी आपके पास आगे चलेगा। और लास्ट जो आने वाला है वो रहेगा टी नोट से टी एंड एन माइनस वन, देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमने 2 लिखा है, यहाँ पर हमने 2 लिखा है, सॉरी ये तो डी टी वन है ना,
ये तो dt1 है, यहाँ पर हमने t1 लिखना था, t1 है और ये dt2 लिखा है, देखो ऊपर होगा। अच्छा ऊपर भी मैं नहीं लगा रहा क्या? हाँ ये है 1, ये है 2, ये छूट गया था भाई है ना, ये t है, ये t1 है, ये t2 है, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने t1 लिखा है तो यहाँ पर हमने t2 लिखा है, यहाँ पर हमने t2 लिखा है तो यहाँ पर हमने 3 लिखा है, और यहाँ पर यदि हम dt(n) लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें n-1 लिखना होगा। और जो बचे हैं टर्म्स, जो टर्म्स बची है उसको हम ऐसे लिखेंगे कि hi और इसमें रहेगा tn। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर बचेगा, जो कि देखो इस तरह से बच रहा था। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है? यहाँ पर बचने वाला है आपके पास tn, t0 बचेगा, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 10। और ये जो इक्वेशन नंबर 10 है इसको बोलते हैं एग्जैक्ट न्यूमैन एक्सपेंशन। दिस इज द एग्जैक्ट न्यूमैन एक्सपेंशन। आप लिखेंगे दिस इज द एग्जैक्ट न्यूमैन एक्सपेंशन। यदि आपको न्यूमैन एक्सपेंशन पूछे तो आपको इसको यहां तक लिखना है। साथ में इसको ऐसे बोलते हैं, न्यूमैन लियोविल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको। यहाँ लिख देता हूं मैं, जगह नहीं मेरे पास, अगले पेज पे हम अगली बात बताने वाले हैं आपको। तो इसको हम बोलते हैं न्यूमैन लियोविल्स LIO, सॉरी ओ है O ULLIE लियोविल थ्योरम। इसको न्यूमैन लियोविल थ्योरम या न्यूमैन एक्सपेंशन दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन था ये वाला, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट वाला 4th नंबर, इसमें लिखा है टाइम इंटीग्रेशन हैमिल्टनियन डेंसिटी इन शो एज, जैसे ये लिखा है ऐसा नहीं लिख पा रहे। अभी तक हमने सीरीज टाइम रिलेशन ऑपरेटर की सीरीज तो प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। अभी आगे हमें चलना बाकी है। तो आगे चलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर एस मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर तो हमारे पास आया, यहां पर हमारे पास टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर आ गया है। और टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को हम यदि एस मैट्रिक्स में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि हम टी को इंफिनिटी एंड टी नोट को माइनस इंफिनिटी में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 10 दे दी है। तो सिंपल, द एक्सप्लिसिटी फॉर्म ऑफ एस मैट्रिक्स कैन बी इजीली गेट बाय रिप्लेसिंग टी इक्वल टू टी नोट, सॉरी इंफिनिटी, एंड टी नोट इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, द एक्सप्लिसिटी कंडीशंस, द एक्सप्लिसिटी कंडीशन। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं बिल्कुल नोट्स टू नोट्स लिखवा रहा हूं, फालतू कुछ भी नहीं और कम भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसलिए हम केवल कोर्स की तरह चलेंगे। आपको यदि और चीज समझनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जो भी चीज समझनी हो हम उसका अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। ये छोटी बात हुई तो हम कमेंट में ही आपको जवाब दे देंगे। एक्सप्लिसिटी कंडीशन कैन easily get by रिप्लेसिंग। तो आपको क्या क्या रिप्लेस करना होता है, टी को तो चेंज करना होता है इन्फिनिटी पर, और टी नोट को चेंज करना होता है माइनस इन्फिनिटी पर, और साथ में आप चाहो तो सी और एच कट को आप 1 कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं नेचुरल यूनिट, ठीक है। इसको हम 1 करना चाहें तो कर सकते हैं। कई जगह यदि आपको सीरीज में ही एच कट नहीं दे रखा तो आप 1 कर लीजिए, और सीरीज में आपको एच कट दे रखा है तो आप एच कट को 1 मत कीजिएगा। तो अब की बार देखिएगा, तो एस की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास किस तरह मिलेगी, u इंफिनिटी कोमा माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो काफी शानदार होगी। और साथ में हमने जो इक्वेशन नंबर 10 लिखी है उसको मैं समराइज करके भी लिखना चाहूंगा, उसको मैं
समराइज करके भी लिखना चाहूंगा, इसलिए हम यहाँ पर सिग्मा लगा सकते हैं। सिग्मा n इक्वल टू जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास थी माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर n था, और आप एनवी टर्म्स लिख दीजिए। यदि आप इसमें एनवी टर्म्स भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उसका प्रसारी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन टी नोट से टी रहेगा, और यहाँ पर हमें लिखना है डी टी वन, इंटीग्रेशन टी नोट से टी वन, और यहाँ पर लिखना है डी टी टू। आप बोलोगे अभी हैमिल्टोनियन कहाँ गया? हैमिल्टोनियन डेंसिटी उसको हम लास्ट में लिखेंगे और एक साथ लिखना चाहेंगे, तो ये रहेगा डैश 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 इंटीग्रेशन टी नोट से टी एन माइनस वन। ओके, और ये एन माइनस वन है तो ये डी टी एन होगा, और यहां पर आप सब हैमिल्टोनियन डेंसिटी को एक साथ लिख देंगे, एच आई टी वन एच आई टी टू, क्योंकि सारे ही इंटीग्रेशन है और एक ही इंटीग्रेशन के अंदर है, तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, और डैश डैश टी आई और टी एन लास्ट। लेकिन अभी भी हमारे पास इसमें टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर बचेगा, लेकिन हम इसमें टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने सब वैल्यू को इंक्लूड कर दिया है, यानी कि अनंत तक हमने इसको लिखा है। इन्फिनिटी वैल्यू है तो हम उसमें टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को ऐड नहीं करेंगे, तो फाइनल हमारे पास वैल्यू ये आ जाती है, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 11। ओके, और अब हम बात करने वाले हैं टी प्रोडक्ट की। ये टी प्रोडक्ट किस तरह से यूज करेंगे, तो वैसे आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर जो है ऑपरेटर्स को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करता है, और ये जो लास्ट की हैमिल्टोनियन डेंसिटीज हैं इसमें हमारे पास टाइम पे डिपेंडेंट है, तो हम इसको अरेंज करने के लिए हम इसमें टाइम प्रोडक्ट यूज करेंगे, और इसको हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर टाइम ऑपरेटर टी प्रोडक्ट या डाइसन क्रोनोलॉजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप लिखेंगे नाउ वी यूजिंग टी प्रोडक्ट, इसको हम डाइसन क्रोनोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो, ये इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एच आई टी वन एंड एच आई एंड टी टू, कोई भी दो हमारे पास हैमिल्टोनियन डेंसिटीज हैं, तो इसको अरेंज करता है किस तरह से, जिसका टाइम कम है उसको ये राइट हैंड साइड की तरफ लिखेगा। तो हमने लिखा कि एच आई टी वन और एच आई टी टू, तो राइट हैंड की साइड एच आई टी टू है, इसका मतलब हुआ कि टी टू का टाइम कम है और टी वन का टाइम ज्यादा है, या टी वन टाइम ज्यादा है। और यदि आप इसको ऐसा लिख पा रहे हैं कि एच आई टी टू और एच आई टी वन, तो इसका मतलब है कि आपके पास टी टू ज़्यादा है और टी वन कम है, क्योंकि टी वन किस तरफ लिखा गया है, राइट हैंड साइड लिखा गया, राइट हैंड साइड लिखा गया है। अब बात यह है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है एच आई टी वन, एच आई टी टू, एच आई टी थ्री, इनको सबको हम टाइम प्रोडक्ट के साथ लिख सकते हैं, और टाइम प्रोडक्ट के साथ लिखने के लिए हमें केवल इनके आगे टी प्रोडक्ट लगाना है, और ये भी अरेंज हो जाएंगे, और साथ में हमारे पास ये भी। तो अब हम आगे चलते हैं और लिखेंगे ऑपरेटर टी प्रोडक्ट क्या करता है, अरेंज टर्म्स इन टाइम सीक्वेंस। ऑपरेटर टी हमने लिखा, ऑपरेटर टी प्रोडक्ट, ऑपरेटर टी प्रोडक्ट अरेंज टर्म्स इन टाइम सीक्वेंस, टाइम sequence. Now we remove the restrictly. Now
we remove restrictly, ये R है, restrictly, ये नहीं आएगा, I नहीं आएगा इसमें, restrictly on the limit of integral on the limit of integral a है ये, and regarded it and regarded it as integration it only over the right time, only over the right time, integral therefore we can write integral therefore we can write, अब देखिए हम कैसा लिख पाएंगे, सॉरी, जो s होगा, s जो होगा, जो कि हमारे पास आया था u इंफिनिटी कॉमा माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू, तो सिग्मा n इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी था, और यहां पर हमने लिखा था माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर n, और फिर हमने लिखा था माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड डी टी वन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड डी टी टू डेड एस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड डी टी एन। ओके, ये चीज मैंने आपको बताई होगी, अभी नहीं बताई है ना। हाँ, एक चीज रह गई, ये जो वैल्यूज हैं, देखो इक्वेशन नंबर 11 में हमने यहाँ पर क्या किया है, टाइम को इन्फिनिटी और इस टाइम को माइनस इन्फिनिटी रख दिया है, तो यहाँ पर जितने भी टी नोट हैं उन सबको हम माइनस इन्फिनिटी सॉरी प्लस इन्फिनिटी कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी, और जो टी है, टी वन है, टी टू, टी एन माइनस वन सारे हैं, उनको हम प्लस इन्फिनिटी के अंदर चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो लिमिट लगाई थी यहाँ पर इसको बनाने के लिए, और इसको बनाने के लिए जो लिमिट थी वो टी की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, और टी नोट की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो हमने टी नोट की जगह सब की जगह क्या रख दिया, माइनस इन्फिनिटी रख दिया है, और जो फाइनल टाइम है उसको हम मान के चलते हैं प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और साथ में हमारे पास आएगा यहाँ पर ये कि एच आई टी वन, एच आई टी टू, एच आई टी थ्री, और डैश 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 एच आई और टी एन रहेगा। अब हमें टाइम ऑर्डर ऑपरेटर लगाना है, तो इसके आगे हम टाइम ऑर्डर ऑपरेटर लगाएंगे, लेकिन टाइम ऑर्डर ऑपरेटर लगाने के बाद हमारे पास प्रत्येक टर्म्स उतनी टाइम से आती है। देखो यहाँ पर हमने दो ऑपरेटर लिए थे या दो हैमिल्टनियन लिए थे, तो हमारे पास दो बार वैल्यू आ रही है। यदि हम यहाँ पर तीन लेंगे, एच आई टी वन, एच आई टी टू और एच आई टी थ्री, तो उसको हम 6 तरीके से अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे रहेगा टी वन, टी टू, टी थ्री, ऐसे हो सकता है, या टी वन, टी थ्री, टी टू हो सकता है, या टी टू, टी वन, टी थ्री हो सकता है, टी टू, टी थ्री, टी वन हो सकता है, इस तरह से 6 होंगे। तो ऑब्वियसली बात है हमें टर्म से एक ही चाहिए, हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक बार ही चाहिए, और आ कितनी रही है, जितनी वैल्यू बढ़ रही है उस हिसाब से, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन फैक्टोरियल एन का डिवाइडेशन कर देते हैं, ताकि टाइम प्रोडक्ट अप्लाई होने के बाद ये जो टर्म्स हैं वो हमारे पास केवल एक बार बचे, और इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12, अभी हमें
इसको हैमिल्टोनियन डेंसिटी के अंदर चेंज करना होगा। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन आ रहा था, तो हैमिल्टोनियन डेंसिटी के अंदर चेंज कैसे करेंगे? इस तरह से। आप जानते हैं कि हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन डेंसिटी के अंदर एक रिलेशन होता है। आप लिखेंगे वी नो दैट ये रहेगा हैमिल्टोनियन टी 1 लिख लेते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन हैमिल्टोनियन डेंसिटी एच कट और T1 एंड डी क्यूब एक्स। क्योंकि देखो सिंपल जो कोई भी डेंसिटी है, जैसे हैमिल्टोनियन डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली पता है हैमिल्टोनियन अपॉन वॉल्यूम होगा। तो हैमिल्टोनियन को हमने लिखा है HIT1 से, और वॉल्यूम को आप डी क्यूब एक्स से लिख सकते हो, यानी कि डी एक्स डी वाई डी जेड ऐसा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या आएगी इसके साथ, तो ये आएगी HIT1 इक्वल टू एच कट I T1 एंड डी क्यूब एक्स। और जो मैंने आपको ये पहले बताया था, ये वाली बात स्टार्टिंग में, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ही है यहाँ पर, क्योंकि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसकी जैसे हमने लिखा है। और श्रोडिंगर के अंदर हमने हैमिल्टोनियन यूज करना होता है, हैमिल्टोनियन डेंसिटी। यहाँ पर ये हैमिल्टोनियन रहेगा, और आगे आके हमने इसको हैमिल्टोनियन डेंसिटी में चेंज करने का। तो ऐसे ही हम सबको लिख लेंगे, सबको लिखेंगे HI एंड TN की जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास इंटीग्रेशन हैमिल्टोनियन डेंसिटी HITN और डी क्यूब एक्स होगा। और ये जो वैल्यू है वो हमें इनके अंदर भी रखनी है। और जब ये वैल्यू चेंज होगी, एच कट T1 तो रहेगा, लेकिन इसके साथ अब क्या आ गया है, डी क्यूब एक्स आ गया है, और एक ये है DT1 और डी क्यूब x1, यानी कि हमारे पास x, y, z और t, यानी कि हम फोर्थ कंपोनेंट के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। और फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड माइनस आइटा अपॉन एच कट की पावर n एंड 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और इंटीग्रेशन ये हमारे पास इंफिनिटी हो गया था, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी, और ये आएगा हमारे पास D4x1। D4 का मतलब है dx, dy, dz एंड dt, चार हो गए। x1 का मतलब है कि ये पहले के लिए, देखो यहां पर हमने लिखा है dt1, यहां पर लिखा है dt2, यहां पर लिखा है dtn। तो x1 लिखा है, इसका मतलब उसके अंदर dt1 है, x1, y1, z1, t1, इस तरह से हो जाएगा ये। तो और इसको आगे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी एंड D4x2 एंड डैश 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 डैश, और ये रहेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी और D4xn इनटू में टाइम प्रोडक्ट ऑफ HI, और इसको अपन लिख पाएंगे T1। ओके, T1 लिखेंगे। एक मिनट को, एक समस्या और हो गई छोटी सी। ये जो है ये टाइम का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ये पोजीशन के अंदर बदल जाएगी एक्स के अंदर, और इसको भी आप एक्स के अंदर चेंज करेंगे, एक्स के अंदर है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x1 HI x2 डैश 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 h कट I और xn, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम बोल रहे हैं algebraical expansion of S matrix. Okay, this is the algebraical expansion of S matrix, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी, ये आप ध्यान रखें। तो जो टॉपिक था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, और काफ़ी टाइम भी काफ़ी लंबा हो गया वैसे, क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी लंबा था। एक चीज़ मैं आपको फाइनल एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने जो यूज़ किया था वो हैमिल्टोनियन ही है, हैमिल्टोनियन डेंसिटी नहीं है।
और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है वो x का फंक्शन है, x का, x1 का फंक्शन हो जाएगा और ये x2 का फंक्शन हो जाएगा। ओके, और इसके आगे हम एक बार आपको नॉर्मल प्रोडक्ट के बारे में और टी प्रोडक्ट के बारे में और बताते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज को वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।